नमस्कार, मैं हूं अभी तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में और पूर्व विधायक रहे हैं बिलावर से, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि अब उनको डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जो है एक लीगल नोटिस उनके जो लॉयर हैं उनकी तरफ से दिया गया है, भेजा गया और ये कहा गया है कि जो आरोप आपने लगाए हैं उन पर, जो टोल प्लाजा को लेकर आपने आरोप लगाए हैं या फिर बाकी माइनिंग को लेकर जो आरोप लगाए हैं, कि आपने कहा है कि जो आपने 2 दिन पहले आपका एक वीडियो जो सामने आया उसमें आपने कहा था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हिस्सेदारी है टोल प्लाजा में और माइनिंग का जो काम है जम्मू कश्मीर में चल रहा है उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हिस्सेदारी। अब इसको लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से उनके वकील ने मनोहर लाल शर्मा को जो है एक नोटिस सर्व किया है और उन्होंने ये कहा है कि इसमें आप या तो इसे प्रूव करें या फिर इस पर आप माफी मांगे। वकील इस वक्त विकास गुप्ता हमारे साथ हैं। विकास जी, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए इस नोटिस के जरिए क्या क्या चीजें उनको कही गई हैं। जी जी सर, इस नोटिस के जरिए तो हमने सिर्फ ये कहा है कि जो आरोप हमारे डॉक्टर साहब के ऊपर इन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब की रैली में लगाए थे जी, जो 3 आरोप उन्होंने लगाए थे कि उनका वो पार्टनर है माइनिंग में, वो टोल प्लाजा में पार्टनर हैं और एक डीसी उधमपुर से जो ऑर्डर करवाया था उन्होंने। हम चाहते हैं कि वो 3 आरोप तो उन्होंने लगा दिए। राजनीति करनी है तो राजनीति कीजिए, राजनीति कीजिए, ओशी राजनीति नहीं कीजिए। अगर किसी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं और वो भी उनके ऊपर जो केंद्र में मंत्री बैठे हुए हैं जी, और जो इतना विकास जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उसको सिद्ध तो कीजिए। जो आरोप लगाए उनको प्रूव करने के लिए आपने कोई डॉक्यूमेंट दिखाया, कोई पार्टनरशिप डीड दिखाई, या सिर्फ बोलने में आरोप अपने आका जो सीनियर आका है आपके उनको खुश करने के लिए जो बयानबाजी कर रहे हैं जी। इतने आरोप लाए इसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीइंग वकील भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और एज ए भाजपा के नेता भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरी उनसे बात हुई तो उसके बाद हमने लीगल नोटिस भेजा इनको कि अपनी पोजीशन क्लियर करें और 7 दिन का इनको समय दिया कि 7 दिन के अंदर ये बताएं कि जो आरोप इन्होंने डॉक्टर साहब के ऊपर लगाए हैं क्या उनको या तो सिद्ध करें तो या तो माफी मांगे, अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें वो पब्लिक में जिनके सामने इन्होंने जो बयान दिया था मीडिया के सामने, वहां पर माफी मांगे मेरे से गलती हो गई है। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके बाद हम 7 दिनों के बाद लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो केस करेंगे फिर। ठीक है। अच्छा विकास, ये एक सवाल ये बनता है यहाँ पर, हालांकि पब्लिक भी ये सवाल करेगी। देखिए, ये सवाल इसलिए करे जाएंगे कि पब्लिक भी कहेगी या फिर कांग्रेस के नेता भी ये कहेंगे कि ऐसे जो आरोप हैं वो अक्सर राजनीति में तो लगाए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर कल को कोई आम आदमी करेगा, अगर कल को कोई आम व्यक्ति अगर इस तरह के आरोप लगा देता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर, तो क्या उनके लिए भी इसी तरह का रास्ता जो है वो अख्तियार किया जाएगा क्या? सर वो आम आदमी की बात नहीं, ये एक एमएलए रह चुके हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर की डिग्री है इनके पास और इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी ऐसी जोश में होश ही खो गए और ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि जो हमारे जो 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 विकास पुरुष है उनके खिलाफ भी ऐसी बात कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे होकर जो लीडर बने हुए हैं तो इनको तो सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी ना। मीडिया में ऐसी बात करनी है और ऐसी बात का उन्होंने बयान दे दिया तो इसके बारे में तो जो उन्होंने किया भुगतेंगे, जो खुद भुगतेंगे। अच्छा विकास जी, आप बीजेपी के नेता भी हैं तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने ये बयान क्या मतलब अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दिया है? क्योंकि काफी समय से पहले तो ये सत्ता से कांग्रेस ही बाहर है, अब पिछले दिनों से ये भी देखने को मिला कि अब इन्होंने पार्टी जो है वो भी उसमें अपने पद से जो है इस्तीफा भी दे दिया। पिछले दिनों हमने देखा इनका काफी इनकी एक टीम थी जो गुलाम नबी आजाद का गुट था। तो क्या लगता है आपको कि पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा बयान दिया है क्या उन्होंने? देखो, जो अपनी पार्टी के सगे नहीं, जो अपने मीडिया में रैली में जो जिन्होंने बोला मीर शीर नहीं चलेंगे, जो अपने अध्यक्ष के सगे नहीं है तो वो ऐसे बयानबाजी देते हैं। 2 गुटों में कांग्रेस बटी हुई है। पहले तो जो अपने आप में बताएं जो कांग्रेस में है या नहीं है, कौन सी कांग्रेस में जो है, ये गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस में है या मीर की कांग्रेस में है? वो तो उन्होंने बता दिया। ये अपने सगे नहीं है, जो कांग्रेस के सगे नहीं है और जो बयानबाजी कर रहे हैं डॉक्टर साहब के ऊपर। लेकिन आपको विकास, लेकिन आपको लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह
पीएमओ हैं और कई उनके पास अलग अलग जो इंडिपेंडेंट चार्ज भी है उनके पास, ठीक है ना, अलग अलग पोर्टफोलियोज भी हैं, ठीक है ना। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से उनको भी इतना गंभीरता से ऐसे बयानों को जो है नहीं लेना चाहिए? उनको लगता नहीं आपको कि ये नोटिस वोटिस भेजने की जरूरत नहीं थी? वो बात तो सही है। ये नोटिस सिर्फ इनको ये बताने के लिए भेजा गया है कि आगे से अगर आपने ऐसे बयानबाजी करनी है किसी के खिलाफ, चाहे डॉक्टर साहब की बात नहीं है, किसी के भी खिलाफ करनी है तो सोच समझ के बयानबाजी करनी है। पहले देखो तथ्य आपके पास हैं, तथ्यों के ऊपर राजनीति करो। ऐसे झूठो लोगों को प्रोपेगेंडा में डालते हो, लोगों को गलत सूचना देते हो, गलत बयानबाजी करके जिसके आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, और ऐसी बयानबाजी करोगे तो क्या आप आम आदमी आपको छोड़ेगा? क्या जनता आपको बर्दाश्त करेगी? और इसी तरह हमने इसलिए इनको भेजा है कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करो। अगर आपने जो आरोप लगाए हैं वो सत्य हैं तो आप भी मीडिया में आगे उनको प्रूफ दो कोई। अगर नहीं प्रूफ है तो माफी मांगिए। हमारा तो सीधा सा सवाल है। अगर आप नेता हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, एमएलए भी रह चुके हैं, तो आपके ये बयान देना शोभा नहीं देता था। ये सिर्फ आपने अपने हुक्मरानों को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए बयान दिया था। ठीक है, इसके ऊपर तो उनको बयान स्पष्ट करना पड़ेगा अपना रुख। ठीक है, जाहिर सी बात है। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर जो है मनोहर लाल शर्मा ने पूर्व विधायक रहे हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, तो उन्होंने इस तरह के एलिगेशंस जो लगाए हैं उसको अब उनको जो है उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से बीजेपी के नेता और वकील जो है उन्होंने उन्हें नोटिस सर्व किया है। चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। सर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ जी जी, कि ये लोग जो हैं ये परेशान हो चुके हैं, ग्राउंड लेवल में जो जीरो है। डॉक्टर साहब का जो विकास है वो दिखता है, वो लोगों को दिखता है। मेडिकल कॉलेज को ले लीजिए आप, बायोटेक पार्क, जाहिर सी देखिए विकास, जाहिर सी बात है। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो तब पब्लिक बताती है, तभी तो कांग्रेस की कुछ नीतियां थी उस वक्त पब्लिक को नहीं पसंद आया तो पब्लिक ने बदल दिया ना अपना नेता। पब्लिक ने कुर्सी जो है बदल कर दूसरे नेता के हाथ में थमा दी। ये तो हर चुनाव में ऐसी चीजें पता चलती हैं। अगर विकास डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करवाया होगा या फिर मनोहर लाल ने करवाया होगा तो वो तो पता चल जाएगा ना किसने, ठीक है ना। ये तो जाहिर सी बात है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो ये लॉयर भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं विकास। इन्होंने कहा है कि हमने जो है डॉक्टर मनोहर लाल को नोटिस सर्व किया है और डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले से ही उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। वो काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि अभी कांग्रेस का जो है गुटबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस जो है दो धड़ों में बंट के रह चुकी है और दो फाड़, यूं कहेंगे कि दो फाड़ हो चुके हैं। और आज भी सोशल मीडिया पर कुछ जो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो सामने आया है। कुछ ब्लॉक लेवल के कुछ नेताओं ने, जिनके पास ब्लॉक लेवल के कुछ पद थे, उन्होंने आज सोनिया गांधी को जो है उनको लेटर लिखकर ये कहा है कि मीर, बहुत बड़ी बात उसमें कही गई है कि जीए मीर जो है वो खुद की सीट जो है वो खुद की सीट हार चुके हैं। खुद इलेक्शन में जब खड़े हुए थे तब वो खुद हार चुके हैं, तो वो कैसे कांग्रेस का जो है वो भला कर सकते हैं। ऐसे में सामने साफ देखने को मिल रहा है कि बड़ा जो चेहरा जो है एक कांग्रेस में अक्सर माना गया है, भारत की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रहा है गुलाम नबी आजाद। उनके साथ काफी लोग हैं, चाहे उसमें जीएम सरूरी हो या फिर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा हो और भी विकार रसूल हो। कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो गुलाम नबी आजाद के साथ हैं। तो ऐसे में जीए मीर के खिलाफ जो है एक गुट इस तरह से खड़ा हो चुका है। आज वो जीए मीर को जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके लेटर से ऐसा लग रहा है, जो उसमें लिखा गया है, जो उन्होंने वर्ड्स लिखे हैं उसमें सीधे तौर पर यह लिखा गया है कि अब ऐसे नेता उनको पसंद नहीं है। 2015 में उस लेटर में यह कहा गया है कि 2015 से जीए मीर जो है यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए हैं और फुल फ्लैज जो भी फैसले लेते हैं वो अपने तौर पे ही लेते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कार्यकर्ताओं का मौका नहीं दिया जाता है, कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जाता है। छोटे लेवल के जो नेता हैं उनको किसी तरह, जिनके पास छोटे लेवल के पद हैं या ब्लॉक लेवल के हैं या फिर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, उनको नहीं पूछा जाता। तो काफी उनमें भी गुस्सा है और कांग्रेस अब खुद परेशान है। इसीलिए जो सत्ताधारी पार्टी है वो इस वक्त कांग्रेस के नेताओं पर काफी हावी है, क्योंकि जब आपस में आपकी लड़ाई होगी तो आप
जो सत्ता में रहने वाले जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो सरकार है, आप उस पर हावी कभी नहीं हो सकते। और इसीलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो सत्ता में रहने वाली पार्टी होती है, उसकी जो नीतियां होती हैं वो अक्सर कई बार ऐसी नीतियां होती हैं जो जनता के विरोध में भी वो फैसले लेते हैं। जैसा कि हमने किसान आंदोलन में देखा, किसान बिल आया, लेकिन फिर मजबूरन आज प्रधानमंत्री को कल आकर ऐलान करना पड़ा कि किसान आंदोलन जो है उसको जो हम वापिस ले रहे हैं, जो तीनों बिल हैं उसे रिपील करने का जो प्रोसेस है वो कर दिए। तो लेकिन फिलहाल ये जो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा हैं, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई। अब देखना यह है कि इस पर उनका क्या बयान आता है, कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आता है कि वो इसको किस तरह से